तो आज हम देखेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है। मैनी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम। कई चार्जेस दिए हुए हैं, आवेश दिए हुए हैं, तो उनके कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वह कितनी होगी। तो हम यह मान लेते हैं कि पहले यहाँ पर कोई ये ओ बिंदु है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, कोई आवेश यहाँ पर नहीं है, तो और यहाँ पर कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। तो इस प्रकार से इस फ्री स्पेस में यहाँ पर हम एक Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आते हैं। तो हम यहाँ पर Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से O पर लेके आएंगे, अनंत से O बिंदु पर लेके आएंगे, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वह जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किया गया कार्य शून्य होगा। लेकिन अब इस बिंदु P पर, यहाँ से R दूरी पर एक हम Q2 चार्ज इनफाइनाइट से, अनंत से Q2 चार्ज इस बिंदु P पर लेकर आते हैं। तो इस पर इस Q1 के कारण यहाँ पर P बिंदु पर एक कार्य करना पड़ेगा, जो कि इस बल के विरुद्ध होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब हमने यह देखते हैं कि Q1 को, जब यहाँ पर कोई आवेश नहीं था, तो Q1 को O बिंदु पर लाए तो यहाँ पर किया गया कार्य जीरो था। लेकिन अब P बिंदु पर जब कोई आवेश Q2 को लेकर आते हैं इनफाइनाइट से इस बिंदु P तक, तो यहाँ पर किया गया कार्य W इक्वल टू हो जाएगा, इस Q1 के कारण यहाँ पर जो विभव होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर एक विभव उत्पन्न होगा, वह विभव और इस Q2 चार्ज का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, क्योंकि विभव इक्वल टू होता है किया गया कार्य डिवाइडेड बाय आवेश चार्ज। तो इस प्रकार से किया गया कार्य Q2 और इस पॉइंट P पर इसके कारण जो विभव है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि Q2 इंटू आ जाएगा BP, यानी Q1 के कारण P बिंदु पर विभव जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R। यह किया गया कार्य W है। अब चूंकि हम जानते हैं कि क्योंकि आवेश को इनफाइनाइट से किसी भी रास्ते से लेके आएंगे, कोई उसमें जो कार्य जो होगा वह सेम बराबर आएगा, चाहे वह इनफाइनाइट से चाहे जिस रास्ते से लेके आए, तो चाहे वह तिरछे रास्ते से लेके आए या सीधे रास्ते से लेके आए, किसी भी रास्ते से, तो इस प्रकार से किया गया कार्य जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बल होते हैं, यानी वैद्युत स्थैतिक बल जो होते हैं वह कंजर्वेटिव होते हैं। तो इस प्रकार से यह जो किया गया कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यह देख रहे हैं कि Q1 और Q2 R दूरी पर अगर स्थित हैं, तो उनके बीच जो होगा स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 बिंदु लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर U इक्वल टू हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। अब मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है ABC और डिस्टेंस है R1 R2 R3, तो भुजा का लंबाई है। तो यहाँ पर अगर हम Q1 चार्ज को A बिंदु पर लाते हैं और कोई बाहर से वैद्युत क्षेत्र कुछ ही नहीं है, तो किया गया कार्य शून्य होगा यहाँ पर Q1 चार्ज को लाने पर। और
लेकिन जब हम Q2 को यहाँ पर लेके आएंगे तो इसके कारण एक विभव काम करेगा, और इसी तरीके से Q3 को C पर लाएंगे तो एक विभव काम करेगा, Q2 और Q3। तो इस प्रकार से इस ट्रायंगल यानी त्रिभुज में जो आवेश Q1 Q2 Q3 रखे हुए हैं, इसके द्वारा संचित जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R3 हो जाएगा, सॉरी R3 Q1 Q3, इसके कारण और इसके कारण, इन तीनों सिस्टम के कारण, निकाय के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह इस प्रकार होगी Q1 Q2 डिवाइड बाई R3 Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R2। यह स्थितिज ऊर्जा इस ट्रायंगल यानी त्रिभुज के कारण, त्रिभुज पर तीनों शीर्षों पर उपस्थित आवेशों के कारण यह स्थितिज ऊर्जा निकल कर आएगी। और इस प्रकार से अब अगर हम एक स्क्वायर के रूप में देखते हैं तो हमारे पास, अब हम देखते हैं एक हमारे पास अगर स्क्वायर है जिसकी सभी भुजाएं ए के बराबर हैं, ए ए ए ए, इसके चारों कोनों पर एक एक आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4। अब यहाँ पर Q1 और Q1 Q2 के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी, Q2 Q3 के कारण, Q3 Q4 के कारण भी स्थितिज ऊर्जा होगी, और Q4 और Q1 के कारण होगी, और इसके साथ ही साथ Q1 Q3 के कारण भी होगी और Q4 Q2 के कारण भी होगी। तो इस प्रकार से इनके दोनों के बीच की दूरी, जो डायगोनल दूरी होगी, वो A√2 होगी, भुजा √2, डायगोनल इसका भी A√2। इस प्रकार से जो स्थितिज ऊर्जा निकल के आती है वह हो जाएगी U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई A, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई A, Q2 Q3 डिवाइडेड बाई A प्लस Q3 Q4 डिवाइडेड बाई A, Q3 Q4 डिवाइडेड बाई A प्लस Q4 Q1 डिवाइडेड बाई A प्लस, और Q1 Q3 के कारण Q1 Q3 डिवाइडेड बाई A√2 प्लस Q4 Q2 यानी Q2 Q4 डिवाइडेड बाई A√2। इस प्रकार से यह फार्मूला हमारा निकल के आता है। इस चारों आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई A, इसके इस चार्ज के कारण Q2 Q3 डिवाइडेड बाई A, Q3 Q4 डिवाइडेड बाई A, और Q4 Q1 अपान A प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाई √A√2, और इस आवेश के कारण Q2 Q4 अपान A√2। तो इस प्रकार से इसमें आवेश के की वैल्यू को रख करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।